जो मोदी सरकार ने आज बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा है और हम लोग उससे बहुत प्रसन्न है। बिना ब्याज के हम लोग को ऋण मिल रहा है। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार या फिर पढ़ाई के लिए भी हम लोग को अच्छा साधन मिल जाएगा इससे। इसीलिए हम लोग बहुत प्रसन्न है। 7 लाख रुपए अगर छूट है तो कुछ महीने में तो सही ही है, क्योंकि पहले 5 लाख रुपए का था, अब 7 लाख रुपए का है तो सही है। जैसे पहले सेल कम होती थी मोबाइल की, अब हर गरीब तबका जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदेगा, इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। जो राहत दी गई है उसमें हम बेहद प्रसन्न हैं और रोजगार के अवसर मिलेंगे और पढ़ाई में भी सुविधा मिलेगी। अच्छी बात है। इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ। 5 लाख से 7 लाख तक का इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट दी गई है, 2 लाख रुपए तक और बढ़ा दिए गए हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत बड़ी राहत मिली है और लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की उसकी एक सेविंग होगी साल भर में। और भारत का बहुत बड़ा तबका है जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, और इस बजट का मैं स्वागत करता हूँ। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पहले 5 लाख तक की इनकम तक टैक्स माफ़ी था, अब उस स्लैब को बढ़ाकर उन्होंने 7 लाख किया है। इसमें देश की जनता को जो भी 7 लाख तक की इनकम होगी उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें जनता की भलाई होगी। जैसे दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है तो पिछले वक्त 5 लाख तक जो टैक्स माफ़ी था अब 7 लाख रुपए किया है, तो इसमें जनता को लाभ ही पहुँचेगा। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मोदी जी ने काफ़ी टैक्सों में कमी की है और साथ ही इससे हमारे देश की महंगाई दर कम होगी, जिससे जनता को फ़ायदा पहुंचेगा। मोदी जी का पहले से ही कौशल विकास पे विशेष फोकस रहा है। अगर हमारे देश के युवा कौशल की ओर ध्यान देंगे तो उन्हें स्वरोजगार करने में बड़ी सरलता होगी। वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर पाएंगे। इससे हमारे देश की बेरोजगारी घटेगी। बड़ी अच्छी पहल है मोदी जी की कि हमारे देश के बेरोजगारों को इन्होंने भत्ता देने की बात कही है। नहीं, जैसा हमेशा कहा जाता है कि मोदी जी हर पक्ष का ध्यान रखते हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं, इसी तरह उन्होंने व्यापारियों के लिए भी एक समय सीमा के अंतर्गत व्यवस्था जो बनाने की बात की थी उस पर वो प्रयासरत हैं। और आयकर की सीमा जहां पहले हम 5 लाख पाते थे उन्होंने उसको 7 लाख कर दिया, जिससे व्यापारी वर्ग में बड़ा खुशी का माहौल है। और सब लोग इस बात को लेके भी खुश हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब बजट पूरी तरह से आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें आय की सीमा भी हो गई, टैक्सेशन में छूट भी दे दी है। 9 लाख तक के आय वालों को सिर्फ 45,000 रुपये टैक्स भरना होगा। ये जब हम चार्टर्ड अकाउंट से या बाकी लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारी चीज खुलेंगी। ऐसे ही 15 लाख वाली जो आय वाले लोगों को सिर्फ 1.5 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा उन्होंने रेट की स्कीम है उन पर जो ब्याज दर है उसमें भी काफी सारी व्यवस्थाएं बनाई है। महिलाओं के लिए उन्होंने बचत योजना का ऐलान किया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए, तो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए की जमा तक की घोषणा कर दी है। 2 लाख की बचत पे ब्याज की दर पे भी उन्होंने व्यवस्था बना दी कि आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही जो हमारे इनकम टैक्स के प्रति जो भी लापरवाह डरते थे, अब उनको इस सब चीज से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी के लिए बहुत सारी सुविधाओं की घोषणाएं की जा रही हैं और व्यापारी वर्ग से बड़ा खुश है। जहां हम बात करते हैं इनकम टैक्स की या स्लैब की या व्यापारी वर्ग को खुश करने की, तो ये माना जाता है कि ये वर्ग वही वर्ग है जो कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा देता है। जब इतनी सारी छूट व्यवस्थाओं में आएंगी तो निश्चित तौर पर नए रोजगार आएंगे। आप जो रोजगार कौशल योजना की बात करें उसमें भी यही बात हुई है कि हम कहीं ना कहीं व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ जिनमें जो क्षमता है, जो कौशल है, उसके साथ उनको उसका सही परिणाम मिले, इसकी बात चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जितनी भी सरकारें रही हैं वो करने का प्रयास कर रही हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, इसकी सबको आभास है और सब इस बात पे ध्यान रखे हुए। जो मोदी सरकार जी का ये फैसला बड़ा सराहनीय है, जिसके कारण पहले जो लोग 5 लाख तक का जो टैक्स था बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। उसके आधार पर क्या है कि व्यापारी लोगों को जो 7 लाख का टैक्स छूट मिल रही है उसके कारण व्यापारी को काफी लाभ मिलेगा और उसकी जो बचत होगी व्यापार बढ़ाने में काम में आएगी। टैक्स स्लैब बढ़ाने से व्यापार हमारा जो टैक्स सरकार को दिया जा रहा था हमारा वो परसेंट हमारा कम होगा, ताकि वो आम जनता तक उसकी सुविधा मिल सके उन लोग को। मोदी जी के द्वारा जो मध्यम वर्गीय को लेकर जो बजट बनाया गया है वो पिछली कई वर्षों से देखा जा रहा था कि मध्यम वर्गीय परिवार हर क्षेत्र में छूटता जा रहा था। कोरोना के दौरान में देखा लोग गरीब लोग की मदद कर रहे थे, बड़े लोग अपने स्तर पे अपना
तो व्यवस्था उनकी हो जा रही थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी हद तक परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जिसके कारण मध्यम वर्गीय परिवार अभी इस अच्छी स्थिति में है। कौशल योजना के अंतर्गत युवाओं के द्वारा रोजगार में नौकरी मांगा जा रहा था, पर क्या हो कि कौशल योजना के अंतर्गत हर युवा किसी काम के प्रति अपना कौशल या हुनर अपना तैयार करता है, उसके आधार पर उसको 4-8 लोगों को और रोजगार देने की क्षमता उसमें आ जाती है, न बल्कि किसी सरकार पर डिपेंड है कि मुझे नौकरी मिलेगी तभी मेरा लाभ हो गया, मेरा परिवार का पोषण होगा। पर कौशल विकास योजना के अंतर्गत वो खुद की रोजी रोटी भी कमाएगा और साथ में 8-10 लोगों को रोजी रोटी भी देगा। पीछे सरकार का और आम पब्लिक का भी ये रुझान है कि किसी व्यक्ति को अगर 1000 रुपये भत्ता मिल रहा है तो वो पैसे के प्रति उसके आकर्षित होगा, वो ताकि वो उस पैसे को खर्च भी कर सकेगा, तो आने वाले समय में उस पैसे का अगर खत्म भी होगा तो मेहनत करके रोजगार करके और दूसरे नए पैसे कमा के अपना भरण पोषण भी कर सकता है। लोगों की बचत पे जो होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी, तो अब थोड़ी सी राहत एक गृहिणी को, घर मध्यम वर्गीय परिवार को मिलेगी कि उनका टैक्स स्लैब बढ़ने से उनको कुछ जो टैक्स में, जो पहले इनकम टैक्स में उनका पैसा चला जाता था वो उनकी सेविंग में चला जाए। रोजगार तो ऐसा मुद्दा है सर कि मतलब हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर एक गांव में लोगों को पलायन जो हो रहा है लोगों का, वो रोजगार के कारण हो रहा है। तो अब हर जगह पे सरकार देख रही है कि वहीं के वहीं उनको रोजगार मुहैया करा दिया जाए, तो अच्छी पहल है सरकार की। बेरोजगारी भत्ता देने से फायदा ये होगा कि जो जिनकी इनकम बिल्कुल जीरो थी या जो नहीं कमा पा रहे थे उनको एक थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, तो उसके अलावा वो कुछ सोच सकेंगे कि हाँ और कुछ भी काम करना है। काफी अच्छा बजट पेश करा गया है, जैसे सिगरेट पे भी इन्होंने टैक्स लगाया है, उससे वो महंगी होगी, लोग उसको शायद पीना कम कर दें या छोड़ दें, तो अच्छी चीज है। बजट तो एक अच्छा सरकार का एक पहल है कि काफी अच्छा बजट पेश करा गया है, तो देखते हैं इसके आगे आने वाले नतीजे कैसे होंगे। सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद। इस बजट से यह साबित हो गया कि पूरे देश के सभी वर्गों का उनको ध्यान है। मध्यम वर्ग को जो उन्होंने राहत पहुंचाई है, इससे मध्यम वर्ग काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी आशान्वित है। किसानों को रेल में भी जो उन्होंने फंड दिया है, सब सर्वांगीण विकास का लक्ष्य जो उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत है देश को अभी आगे कुछ वर्षों तक। आज के बजट वित्त मंत्री द्वारा जो पेश किया गया है, इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान दिया गया है। युवा हो, वरिष्ठ नागरिक हो, किसान हो, महिला हो, सभी वर्गों को विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट पूर्ण रूप से संतुलित बजट है। सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और बजट पूरा संतुलित बजट है। आज जो बजट मोदी सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, वो युवाओं के लिए खासकर इसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि बिना टैक्स का जो इसमें युवाओं को आर्थिक मदद दिया जाएगा, इससे स्वरोजगार वृद्धि होगी, युवाओं में अपना आत्मनिर्भर बनने में एक अच्छा पहल होगा। बहुत ही अच्छा बजट है नरेंद्र मोदी के लिए। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं, जो युवा वर्ग के, महिला वर्ग को, वरिष्ठ नागरिक को ध्यान में रखकर माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बजट पेश हुआ है, उसके लिए मैं उनको बहुत आभारी हूं। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए सरकार के मैं फिर चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने, इसलिए कि कोरोना काल के बाद इतना अच्छा संतुलित बजट युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए मैं चाहूँगा कि तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। बजट बहुत ही सराहनीय है। युवाओं का किसान का बिजनेस पर भी है। जैसे मैं उद्योगपति के लिए भी बहुत अच्छा बजट दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपको इस बजट से पूरा देश खुश है कि अगला बार भी इसी टाइप का बजट आए तो इनके प्रति, इन्हीं के पक्ष में लोग अपना बहुमत वोट देगा कि दोबारा सरकार इन्हीं का बने, कि बजट बहुत अच्छी तरह से आए। मोदी सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने आज जो देश का बजट पेश किया है, वाकई सराहनीय है। और उन्होंने जो वरिष्ठ नागरिकों को जो सहूलियत दी है और आम जनता को जो कर में सहूलियत दी है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। आज हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो मोदी सरकार का बजट पेश किया है, वो किसानों और गरीबों का बजट है। और टैक्स स्लैब में 5 लाख से बढ़ाकर और 7 लाख तक की छूट दी है, वो आम आदमी के लिए, आम जन के लिए ये बजट सभी के फ़ायदेमंद रहेगा। किसानों को भी इसमें बहुत
फ़ायदा है। केंद्रीय बजट में कर्मचारियों को इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने से काफ़ी राहत मिलेगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा ऐतिहासिक साबित होगी। चिकित्सा क्षेत्र में नर्सिंग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो पाएगी। अस्पताल में इससे मरीजों को हम बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। रमेश सैनी, कर्मचारी नेता, जयपुर से। आज देश का आम बजट जो भविष्य के विजन को लेकर मोदी जी सरकार ने आज ये जो घोषणाएं की वो आने वाले समय में देश को बहुत ही आगे बढ़ाने वाली है। विशेषकर रेल सुविधाएं, एजुकेशन को लेकर, किसानों के लिए, और जो टैक्स स्लैब में जो गरीबों को छूट दी वो आने वाले समय में देश के विकास में अग्नि